दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम सॉलिडवर्क्स पे चेन बनाने का तरीका सीखेंगे कि चेन बनाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। वैसे तो काफ़ी तरीके होते हैं चेन डिज़ाइन करने के सॉलिडवर्क्स पे, मगर आज आपके साथ मैं एक तरीका शेयर करता हूँ जो हम मोस्टली इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एक चेन का मॉडल था जो मैंने बनाया था, मगर इसको ख़त्म करके हम नए से याद करते स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्केच में जाना है। स्केच में जाके आपको पता है कि कुछ भी डिज़ाइन करने से पहले आपको एक प्लेन सेलेक्ट करना होता है, फ्रंट टॉप राइट। ऐसा करके हम फ्रंट प्लेन ले लेते हैं। इस पे हम क्या करते हैं जी, स्लॉट लगा लेते हैं चेन की शेप का। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक क्या नाम है स्लॉट डिज़ाइन कर लिया, और इसके हम साइज वगैरह लिख लेते हैं। इसका साइज हम फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं जी, यहाँ पे 30 है। तो दोस्तों, आपने अपने हिसाब से जो भी आपको साइज रिक्वायर है, आपने उसके हिसाब से इसको यानी कि क्या नाम है मैनेज करना होता है, उस हिसाब से डिज़ाइन करना होता है। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक बना लिया। इसको मैं इसमें रिलेशन ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, ताकि हमें एक पॉइंट, ये शार्प पॉइंट मिल जाए यहाँ पे हमें एक और स्केच लेने के लिए। आप ये चेन की शेप का आप एक रिंग तैयार कर लें, स्लोप तैयार कर लें। उसके बाद क्या करना है आपने, हमें इसको ओके करना है। अभी हमें एक और, ये हमारा हो गया फ्रंट प्लेन के ऊपर स्केच। ठीक है, तो चेन का रिंग बनाने के लिए हमें अभी एक और क्या नाम है स्केच चाहिए। वो हम क्या करते हैं, टॉप प्लेन पे बना लेते हैं। ये टॉप प्लेन लिया, इसको हम नॉर्मल व्यू पे कर लेते हैं। इस पॉइंट के ऊपर हम एक और स्केच ड्रा करते हैं, क्योंकि चेन को बनाने के लिए हम यहाँ पे आज यानी कि एक नई कमांड भी सीखेंगे, वो भी आपको बताते हैं कि स्वीप की कमांड कैसे यूज की जाती है सॉलिडवर्क्स में। ये हमारा एक और स्केच हो गया, इसको भी हमने ओके कर दिया। ये दो स्केच हो गए। ठीक है दोस्तों, तो हमने स्वीप की कमांड यूज करके ये एक चेन का रिंग तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे दो स्केच रेडी हैं। हम क्या करते हैं, फीचर में जाते हैं। ये होता है स्वेप्ट बॉस। ठीक है, स्वेप्ट बॉस की कमांड इसके लिए यूज होती है कि आप कोई भी पाथ देते हैं और एक बॉडी को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये देखें, ये कह रहा है कि सबसे पहले आप प्रोफाइल जो हमने बनाई, ये प्रोफाइल है हमारी और ये हमारा पाथ है। ठीक है, ये प्रोफाइल हमें चाहिए इस पाथ के अगेंस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये प्रोफाइल सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ये पाथ है, पाथ सेलेक्ट कर लिया। तो देखा आपने, ये चेन का एक रिंग हमारे पास बन गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास एक रिंग बन गया। तो इसको अगर आप मटेरियल दें तो ये इसकी लुक अच्छी आ जाती है। अगर आप इसको यहाँ पे आप कलर भी जाके दे दें यहाँ पे, तो उससे भी एक अच्छी शेप बन जाती है, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको ये मैंने इसको कलर कर दिया मटेरियल देने के बाद। ये हमारा एक रिंग तैयार हो गया चेन का। तो आइए अभी इसका क्या करते हैं, हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये जैसे कि मैंने पहले बनाया हुआ था, अभी आप इसको इग्नोर करें। मगर आप फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक रिंग बना के इसको सेव कर लिया। ठीक है, अभी चेन बनाने के और भी बहुत से तरीके के, एक ही पार्ट के अंदर भी आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं और असेंबली में भी बना सकते हैं। असेंबली में बनाएंगे जरा आपके लिए इजी हो जाएगा, आप आराम से उसको लीनियर पैटर्न करके ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, एक असेंबली ओपन करते हैं। असेंबली ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना जो हमने पार्ट है यानी कि डिजाइन किया रिंग, उसको ले लेंगे। ठीक है, अभी इसी तरह का एक और रिंग हम यहाँ से ले लेते हैं, असेंबली में ले आते हैं। यहाँ से भी ला सकते हैं आप, कंट्रोल प्रेस करके इसको प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और आप इंसर्ट कंपोनेंट करके भी दोबारा से उधर से भी जाके ये पार्ट लेके आ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इधर ले आया, इसको इस तरह आप रोटेट करके रख लें, क्या मैसेज इसको ज्वाइन करें कि इस चेन की सूरत अख्तियार करें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनके प्लेन्स ओपन कर देता हूँ। प्लेन्स के गिर्द इनको मेट करवाएंगे। फ्रंट प्लेन इसका ले लें, इसका हम ये टॉप प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, फ्रंट और टॉप को मेट करवाएंगे। ये हमारा हो गया एक, यानी कि इसके गिर्द हो गया। ठीक है जी, उसके बाद क्या करते हैं जी, इसका टॉप प्लेन ले लेते हैं और इसका फ्रंट प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों के ऑपोजिट प्लेन मेट करवाएंगे तो ये सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दो करवाने के ना जी अब ये ऊपर जा सकता है ना ये अब नीचे जा सकता है। ठीक है, अभी सिर्फ ये मूवमेंट हमारे पास रह गई, अभी हमने ये एडजस्ट करनी है। ठीक है, दो हमने एडजस्ट कर ली, तो आपको पता हम इधर सेलेक्ट करेंगे तो ये ऐसे हमारे पास रिंग बन जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे जी, इसका भी राइट ले लेंगे, इसका भी राइट ले लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू दे देंगे। फॉर एग्जांपल 55 है, तो ये 55 देने से ये तकरीबन इसके साथ आके टच हो जाएगा, जैसे कि हमारी एक चेन होती है। ठीक है, तो ये अपने अपने हिसाब से इसको साइज को सेट कर लेना है। अगर आप फॉर एग्जांपल 40 करते हैं तो ये इधर आएगा, इसलिए मैंने 55 किया, तो ये इसको बिल्कुल जाके टच हो रहा है
चेन की शेप तैयार करें। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ओके कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास बन गए 2 रिंग चेन के। ये 2 बनाने के बाद दोस्तों आपके पास बहुत इजी ऑप्शन होती है कि आप इसको चेन, एक लंबी चेन की यानी कि शेप दे सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, आप लीनियर पैटर्न में जाएंगे। लीनियर कंपोनेंट करने के बाद आपको इसकी डायरेक्शन देनी है। यहाँ पे ये एज है, इस एज को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट किया, ये कह रहे हैं इस यानी कि इस साइड के डायरेक्शन पे ये हमारा लीनियर कंपोनेंट होगा। इसको कंपोनेंट टू पैटर्न करें, हमने ये करवाना है। ये देखेंगे उतने हो गए। और एक इसको करवाना हमने, ये देखें। ठीक है, ये अगर हम देखें कि आप इसकी, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, ये आपने वैल्यू देनी है। जैसे कि ये मैंने 110 दी हुई है एग्जैक्ट, जैसे मैंने पहले डिजाइन की है। 210 देंगे तो ये उससे बढ़ेगा, हमने चाहिए 110, ताकि ये हमारी ये पूरे पूरे यानी कि एक दूसरे के ऊपर, इन दोनों की जो वैल्यू थी 110 थी, सेंटर टू सेंटर ना। ठीक है, तो लीनियर पैटर्न करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे किसको करना है, और यहाँ पे हमने डायरेक्शन देनी है। कोई सा एज सेलेक्ट करें, ये साइड पे आपके पास। इसकी आप क्वांटिटी ज्यादा करके इसकी लंबाई जितनी आपको रिक्वायर है उसके मुताबिक इसको डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी चेन रेडी है। बहुत ही आसान तरीका है ये वाला सॉलिडवर्क्स पे चेन डिजाइन करने का। तो इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं, मगर ये सबसे यानी कि बेस्ट और इजी तरीका था चेन डिजाइन करने का। उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आया होगा। और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।